स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों को आज बताएंगे रेशियो एनालिसिस का, ये आपका 7th क्लास है। इसमें आप लोगों को बताएंगे ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप लोग क्या करो, यदि आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड सारा वीडियोस नहीं देखा आप लोगों ने, तो आप लोग क्या करो, पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारा वीडियोस को भी देख लो। आपको सारा फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, रेशियो से रिलेटेड सब मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और आज का जो ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे तो उसके पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन के साथ आप लोगों को फॉर्मूला पहले दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सॉल्व करके रिवीजन में आप लोगों को फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन को ले लो। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप लोग, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है बोर्ड के ऊपर। देखो आप लोग, क्वेश्चन में दिया गया है पर्टिकुलर्स अवेलेबल, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, सेलिंग एक्सपेंसेस सब दिया गया है। ठीक है, आपको क्या बोला है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो, ये बोला है आप लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये ऑपरेटिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या, थोड़ा सा मतलब समझ लो। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो सारा खर्चा दिया जाता है, बिजनेस को चलाने के लिए जो सारा खर्चा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और उसी से जो इनकम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या देना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी है, कंपनी में इंटरेस्ट, ठीक है, सैलरी, उसके बाद वेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, जिससे बिजनेस क्या करता है, रन करता है। और इनकम क्या क्या होता है आप लोगों को पता ही है, जैसे कि हम लोगों को बैंक से इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। लेकिन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि रेंट रिसिव्ड हो गया, उसके बाद से सैलरी रिसिव्ड हो गया, कोई इनकम रिसिव्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं। तो आपको जानना है यहाँ पे क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और हम लोगों को क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग करने के लिए, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहला जो काम है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिख लेना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग का ये 7th वीडियो है। ऑपरेटिंग रेशियो ये हम लोग का क्या है, 7th वीडियो है। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को जानना है। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई सेल्स या फिर नेट सेल्स इंटू 100, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई सेल्स इंटू 100, या फिर आप नेट सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखो ध्यान से, अब जो जानने वाला बात है यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, आपको जो जो दिया गया है आप उसी का हेल्प लेकर के क्या निकाल लोगे, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेशन फॉर, वेट पेन नहीं चल रहा है, कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। देखो क्वेश्चन में दिया है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है आप लोगों को पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हो तो क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या दिया आपका, जनरल एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में देखो दिया है जनरल एक्सपेंसेस प्लस, उसके बाद क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, प्लस और क्या दिया है क्वेश्चन में आपका, सेलिंग एक्सपेंसेस। जो जो दिया है सबको क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग एक्सपेंसेस जो जो दिया है सबको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ये क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं। ऑपरेट करना मतलब बिजनेस को चलाने के बाद जो इनकम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। और जो बिजनेस के बाहर से इनकम आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब समझ में आया क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो बिजनेस को चला करके इनकम मिलता है, उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल बताते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। ठीक है, उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना दिया है आप लोगों का क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट कितना दिया है, 7 लाख। प्लस बताओ जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है, 85,000। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट, हाँ 65,000, वेरी गुड। नेक्स्ट 12,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो कितना आएगा, 8,62,000 आ गया। सही से जोड़े आप लोग, 8,62,000। ओके, 8,62,000, ये क्लियर। देखो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया हम लोगों का, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 8,62,000, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है ना सेल्स, देखो सेल्स दिया है ना, कितना दिया है, नेट सेल्स 10 लाख। मान लो यहाँ पे 10 लाख इंटू 100। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नेट सेल दे दिया गया है। यदि आपको सेल्स दिया रहता और सेल्स रिटर्न करना होता, सेल्स रिटर्न भी दिया रहता, सेल्स दिया है जिस तरीके से उसी तरीके से सेल्स रिटर्न भी यदि क्वेश्चन में दिया रहता, तब क्या करते हम लोग, सेल के साथ सेल्स रिटर्न को माइनस करते, तभी आपका ये नेट सेल आता। ठीक है, तो ये कर लिए। अब इसका निकाल दो परसेंटेज, बताओ कितना आएगा निकाल करके, 86.2, वेरी गुड, 86.2%, ये होगा आपका आंसर ऑपरेटिंग रेशियो का। क्लियर हो गया आपका ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्या आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें अब देखिए एक बात और बता देते हैं। यदि मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 86% है, 86.2 ना, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अब मान लेते हैं कि हमारा टोटल, एग्जाम्पल बताते हैं, मान लेते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल इनकम कितना है हमारा, 100 है। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखिए अभी निकाले हो ना, 86.2 निकाले हो, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देखो कितना आएगा, 13.8। सिर्फ इतना कम आपका प्रॉफिट होगा, मतलब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, बहुत कम हो जाएगा। यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो परसेंटेज क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, कंपनी को क्या मिलेगा, कम प्रॉफिट मिलेगा, नैरो प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोगों का क्या निकल गया, ये ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा लोगों तक क्या करो, कमेंट ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि क्या हो, मोटिवेशन मिले और नया वीडियोस बनाने में आप लोगों को क्या करें, हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करें और नया वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। आप लोगों को जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप लोग कमेंट करो, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगा रेगुलर बेसिस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।